तो दोस्तों आप कैसे हैं। आप सब कैसे हैं। आपके लिए एक नया वीडियो आया है जिसका नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें आगे देखेंगे हम ऑक्सीकरण और अपचयन को। इसको समझने के लिए हमें ऑक्सीकरण को सबसे पहले शुरुआत करनी है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन क्या होता है। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसमें एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है या उनको त्यागता है। तो इस संकल्पना की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन वह अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन को या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि उदाहरण की बात करें हम, इसका एग्जाम्पल बनता है जैसे Na है, Na यानी सोडियम। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा यानी डोनेट करेगा तब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो सोडियम प्लस और इसके बाद प्लस के बाद इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास +1 चार्ज आया है। अब सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसलिए इसके ऊपर केवल +1 चार्ज आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सोडियम यहाँ ऑक्सीडाइज हो गया है। इसी टाइप में सेकंड एग्जांपल देख लें जिंक का। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो जिंक Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है। इस टाइप से ऑक्सीडेशन ये हो गया है। ये हम देखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डोनेट के पोजीशन के हिसाब से, यानी जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक इसी टाइप में हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन। अभी हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। अभी हमें इसको समझने के लिए शॉर्ट टाइम में पिछली क्लासों में आपने इसको पढ़ा होगा। तो रिडक्शन यानी रिड्यूस हो जाना यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। अपचयन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। इसमें कोई एलिमेंट, जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लें Na यानी Na पॉजिटिव, इसने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया यानी +E- इज इक्वल टू Na। अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज था वो क्या हो गया, यहाँ खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लिया है, और जब गेन कर लिया है तो इसलिए इसको रिड्यूस हो गया ये, इसलिए क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेकंड एग्जांपल देख लें Zn का ही। तो Zn यानी जिंक 2+, इसके ऊपर चार्ज है यानी अभी क्या है, किस स्टेट में है, ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ऑक्सीडेज यानी ऑक्साइड फॉर्म में है ये। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो बन जाएगा Zn यानी जिंक। यानी ये जो एलिमेंट हैं वो हैं आपके रिड्यूस, और ये हैं आपके ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत, और ये हैं अपचयित। तो इन दोनों को हमने शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा समझ लिया है। यानी सीधी 2 बातें हमें समझ में आती हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किए जाएं तो बन जाती है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर। और अगर गेन कर लिए जाएं किसी भी टाइप से तो क्या काम है, वहाँ पर होगा रिडक्शन। तो 2 बातें हमें यहाँ पर समझ में आती हैं। ऑक्सीकरण मीन्स, सीधा सा याद रखें, ऑक्सीकरण मीन्स होगा इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाहर निकाल दिए जाएंगे।
और रिडक्शन यानी कि अपचयन होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना, इतनी सी कर लेना। अब इन दोनों को हम पॉइंट वाइज समझेंगे एक टेबल के फॉर्म में। यानी ऑक्सीडेशन की वो कौन कौन सी लिमिटेशन है या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या गुण हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन कब ऑक्सीडाइज होगी कब रिड्यूस। तो देखेंगे सेकंड में। तो एक तरफ हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ लिख रहे हैं हम अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का त्यागना। फर्स्ट पॉइंट होती है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अपचयन में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। दूसरी बात होती है ऑक्सीकरण में O2 की वृद्धि, यानी ऑक्सीजन जो होगी बढ़ेगी, O2 की यहां पर होगी वृद्धि। और जब यहाँ इसका अपचयन उल्टा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कम होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और लेकिन यहाँ पर बढ़ेगी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन H2 की वृद्धि। ओके। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तब तो अपचयन है। और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ कर दें कि हाइड्रोजन रिमूव, यानी हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन की कमी, H2 की कमी, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। जब यहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी तो यहाँ किसकी कमी होगी, फिर यहाँ O2 की वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ कर देंगे O2 की, यानी ऑक्सीजन की कमी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जब ऑक्सीडाइज होता है कोई एलिमेंट, अभी हमने देखा, तब उसके ऊपर प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, यानी धनात्मक आवेश बढ़ता है। तो ऑक्सीकरण का अगला पॉइंट बनता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव गुण या बोलेंगे विद्युत धनात्मक गुण या चार्ज जो है बढ़ेगा। ठीक। और इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अपचयन में क्या काम होगा, इसमें धन विद्युतीय गुण यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज कम होगा। सेकंड इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी और इसमें क्या काम होगा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी, यानी ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाएगी। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हमारा इससे पिछले का वीडियो जो है उसको पहले अच्छी तरीके से देख लें, तब हम इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप वाइज कैसे पता करते हैं। पिछले वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। ऑक्सीकरण में अगला पॉइंट बनता है कि इसमें ऋण विद्युतीय जो गुण होता है वो उसमें कमी हो जाती है, यानी जस्ट इसका अपोजिट है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा होगा, घट जाएगा।
घटेगा, यहाँ पर घट जाएगा। और यहाँ पर क्या काम होगा, पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यह वृद्धि हो जाएगी। कितनी बात हो गई। तो इस तरीके से हमने इसको देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर हम त्याग रहे हैं तो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, यानी सोडियम का एग्जांपल हमें याद रखना है कि सोडियम ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, तो प्लस चार्ज आ गया था, डोनेट कर रहा था ना। इसी टाइप में अगर हमें कोई चार्ज वगैरह ना मिले, ऑक्सीजन मिल जाए, तो ऑक्सीजन जब मिल जाती है, ज़्यादा बढ़ रही होती है पहले की अपेक्षा में, तब भी क्या काम होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, हट रहा है, पहले ज़्यादा थे हाइड्रोजन के परमाणु, बाद में कम हो गए, तब भी ऑक्सीकरण हो गया। और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़े, देखो यहाँ पर सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बाद में बढ़ता गया, तो अगर पहले +2 था, फिर +3 हो गया, 4 हो गया, तो यानी कि जैसे हम बात करें Fe की, तो Fe2+ था, बाद में Fe जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Fe3+ बन गया, तो यहाँ पर आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इस टाइप से। तो यहाँ पर इसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती रहेगी, जब ऑक्सीडाइज होगा एलिमेंट, तो ऑक्सीकरण जो OS है उसकी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, और यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। तो इस टाइप से हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन में मूल अंतर क्या है। तो हमने इस सब चीज़ों को समझ लिया, अब हमें समझना है इन सब से आगे ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक। अब यहाँ ऑक्सीकारक और अपचायक को समझने से पहले हम एक छोटी सी रिएक्शन से आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू Na प्लस Cl नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि Na जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम पे प्लस चार्ज है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और Cl है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमने इतनी चीज़ों को लिखा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि सोडियम ऑक्सीडाइज है, क्लोरीन जो है वो अपचयित है यानी रिड्यूस है। तो हमें दो बातें समझनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक कौन है इन दोनों में से। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि सोडियम क्लोराइड में ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, तो इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन देखना है। तो सोडियम में आपको एक थोड़ी सी कल्पना करनी है कि सोडियम ने कहा Cl से, सोडियम ने कहा Cl से, क्या कहा कि भाई Cl तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो इसने क्या कहा कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो क्यों ले लो, क्योंकि मुझे क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है। और ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होना है और तुम क्या हो जाओ, रिड्यूस हो जाओ, यानी अपचयन कर लो। सोडियम ने कहा Cl से, तो Cl ने उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो स्वयं तो हो गया कैसा, स्वयं तो हो गया वो अपचयित हो गया, अपचयित हो गया, ठीक है, यानी कि रिड्यूस हो गया इस टाइप से। और सोडियम कैसा हो गया, उपचयित हो गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया, उपचयित यानी कि हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, रिड्यूस एलिमेंट है, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर क्या काम है, ये सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज और Cl हो गया रिड्यूस। हमें करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइज कब हुआ है, सोडियम ऑक्सीडाइज कब हुआ है, ऑक्सीकरण कब हुआ है सोडियम का, जब हुआ जब Cl ने उसका एक इलेक्ट्रॉन लिया है। जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन उसका लिया है, तब Cl ने ही तो सोडियम को ऑक्सीकृत करवाया है। तो Cl ने जब सोडियम को ऑक्सीकृत करवाया है, तो इसलिए Cl तो बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन गया Cl,
Cl बन गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, यानी ऑक्सीकारक हो गया, ये ऑक्सीकारक है। अब यानी Cl की वजह से सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीकारक हो गया। अब सोडियम ने जब Cl को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम ने दिया Cl को, तभी तो ये रिड्यूस हुआ, यानी तब यही तो अपचयित हुआ। तो इसलिए सोडियम कारक किसका बन गया? अपचयन करवाने वाला। किसका करवाया? तो उसने Cl का करवाया, तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? सोडियम बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर? तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने समझ लिया। तो डेफिनेशन में देखेंगे, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, तो परिभाषा बनती है, वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, दूसरे एलिमेंट से, अभिकारक से, रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है। यानी कैसा हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी क्या हो जाता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक की परिभाषा क्या है कि स्वयं ही रिड्यूस यानी अपचयित हो जाता है, तो वो होता है ऑक्सीकारक। एग्जाम्पल क्या क्या है? अब यहाँ पर कैसा बन जाएगा? देखो क्या लिखा है, अपचयित हो जाता है। तो अपचयित में कौन हो रहा है इधर अपचयित? देखो, तो अपचयित में यहाँ हो रहा है Cl यानी क्लोराइड। तो यहाँ एग्जाम्पल में आ जाएगा कि जो नेगेटिव एलिमेंट होती हैं, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये हमने Br नेगेटिव, ये Br नेगेटिव, और आपका फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, ये हैं आपके ऑक्सीकारक। अब आ जाएंगे ये आप अपचायक, जिसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। तो अपचायक की अगर हम बात करेंगे, तो अपचायक में कौन होगा? तो अपचायक में होगा आपका पॉजिटिव वाले। क्यों? यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन है? ये है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज है, तो इसके कारण ही तो अपचयन हुआ है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा सोडियम है, इसके बाद कोई भी मेटल, ये सिल्वर, के बाद Fe2+, ये जो एलिमेंट है, ये हो जाएंगे आपके अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ये सब बातें क्लियर हो गई, और अब हमें इस बात को इस टाइप से समझना है कि ऑक्सीकरण जब होगा जब डी इलेक्ट्रोनेशन हो। ऑक्सीकरण तब होगा जब डी इलेक्ट्रोनेशन हो, और रिडक्शन यानी अपचयन जब होगा जब इलेक्ट्रोनेशन हो। यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाता है, वियोजन हो जाता है, और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है। तो ये सब हमने बातें यहाँ पर सीख ली हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, और बाकी जो वीडियो हैं आप उनको देखिए और इनको समझिए और ऑक्सीकरण स्टेट को याद रखिए। नमस्कार। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझने के बाद अब हमें समझना है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, टेबल वाइज उनका अध्ययन कर लिया है। तो अब इसमें ये देखना है कि जो रिएक्शन होती हैं उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। दोनों अभिक्रियाएं एक अकेली नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी हमने जैसे एक एग्जांपल देखा था ऑक्सीडेशन का एग्जांपल क्या देखा था हमने कि Na जो था उसने क्या काम कर दिया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो बन गया Na+ और Cl, Na+ बन गया, ठीक है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ये हो गया।
तो रिडक्शन का हमने क्या देखा था, रिडक्शन का हमने देखा था कि Cl जो था उसने ने क्या काम किया, इसके पास चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और गेन करने के बाद क्या काम हो गया, Cl पर चार्ज खत्म हो गया। तो अब हमने ये इसका सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल इसको और अच्छी तरीके से देख लिया है। जैसे हम बात करें NaCl इज इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ ये बात हमने इसको अच्छी तरीके से देख ली। अब रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों रिएक्शन एक साथ होगी। अब एक एक एग्जाम्पल से हम उनको समझते जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका PbO प्लस C इज इक्वल टू Pb प्लस CO। अब हमें इसको ये बताना है इस रिएक्शन में कि ये है तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन कब है, जब इन दोनों में क्या हो रहा हो, कौन सी रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो PbO में देखा हमने भाई ये जो है ऑक्सीजन को साथ लिए है लेड, और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन हो गई खत्म। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर उसकी रिलीज हो गई है या निकल गई है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है अपचयन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन उसके पास नहीं रही। तो यहाँ पर PbO यानी लेड ऑक्साइड का क्या हो गया है, Pb में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया अपचयन। यहाँ कार्बन के पास पहले से ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या बन गया, ये ऑक्सीकरण हो गया यहाँ पर, ये बात हो गई। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला एग्जाम्पल Cl2 प्लस H2S, Cl2 प्लस H2S इज इक्वल टू 2HCl प्लस S। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन क्लोराइड आयन है, क्लोराइड जो है वो नेगेटिव होता है, तो क्लोराइड यहाँ पर किसके साथ जुड़ गया है, Cl के साथ। तो क्लोराइड जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, और S यहाँ यानी ये जो आपस में जुड़ गए हैं, और S यहाँ अकेला रह गया है। तो यहाँ क्लोराइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब एलिमेंट है और नेगेटिव एलिमेंट तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन या नेगेटिव एलिमेंट कोई भी जब किसी एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ जब ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर Cl का तो क्या काम हो गया है, यहाँ पर तो ClH के साथ जुड़ गई है, तो अब यहाँ पर Cl और यहाँ पर S अकेला रह गया है, तो S का तो हो गया है यहाँ ऑक्सीकरण। क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास से हाइड्रोजन तो रिमूव हो गई, तो हाइड्रोजन हट जाए तो बन जाती है ऑक्सीकरण, और यहाँ पर Cl, ठीक है। इसके बाद क्या काम हुआ, Cl जो नेगेटिव था, नेगेटिव के पास क्या पहुंच गई, हाइड्रोजन पहुंच गई, तो हाइड्रोजन जब ऐड हो जाती है तो बन जाता है अपचयन। ये बात हो गई। दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम Ca प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaCl2। तो यहाँ पर कैल्शियम के पास कौन है, देखो, तो कैल्शियम के साथ Cl जुड़ गया है, यानी नेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया है। तो कैल्शियम से जब नेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाता है, अभी हमने बताया कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या काम हो सकता है, ऑक्सीडेशन में चाहे तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, चाहे क्या काम हो, कोई भी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, तो नेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तब भी हम क्या काम करेंगे, ऑक्सीडाइज ही उसको मानेंगे। तो कैल्शियम यहाँ पर हो गया, तो कैल्शियम के साथ Cl जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण हो गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा, Cl जो था, अब जब कैल्शियम का ऑक्सीकरण हो गया तो Cl क्या काम हो गया, Cl हो गया अपचयित, क्योंकि इसके पास कौन जुड़ गया, यहाँ पर पॉजिटिव रहता है कैल्शियम, तो हो गया यहाँ पर अपचयन यानी कि रिडक्शन।
तो ये बात हमने यहाँ पर समझ ली है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जब एक साथ होती हैं किसी अभिक्रियाओं में तो एक साथ ही होती हैं, अकेली कोई नहीं होती है। हाफ अभिक्रिया तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन या बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। ओके, तो आज के लिए फिर इतना है। रिडॉक्स रिएक्शन समझने के बाद अब हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम ये देखेंगे कि अपचयन अभिक्रिया में कहाँ हो रहा है और ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है। तो एक एक एग्जाम्पल देख के हम करते हैं इसका अभ्यास। तो पहली रिएक्शन है CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ देखेंगे मीथेन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है और बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ये बनती है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो कार्बन के साथ जब ऐड हो जाता है तो यहाँ पर तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीकरण की, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई CH4 जो है ऑक्सीकरण, तो CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, मीथेन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन जब ऐड हो रही है तो हम देखेंगे यहाँ पर हो रहा है अपचयन, किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो ये क्या एग्जांपल हो गया। सेकंड देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब ये हाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे क्या बनता है, CH3 बॉन्ड CH3। अब इसमें हमें ये बताना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का फॉर्मूला है। एथीन के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जब हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 यानी कि एथीन का निर्माण हुआ। तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए, कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो यहाँ पर हमें क्या मिलना है कि कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो रही तो अपचयन हो रहा है। इधर सीधी सी हमें बात पता चल रही है कि इसमें कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो यानी जो एथीन थी यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, क्या, किससे हो रही है, कार्बन से। तो कार्बन से जब ऐड हो रही है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन से कार्बन ऐड हो रही है तो कार्बन तो पॉजिटिव, कार्बन तो हाइड्रोजन से तो नेगेटिव ये है। और इसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन से कार्बन ऐड होने के कारण यहाँ पर क्या काम हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो अगला है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 2HGO 2HGO पर इज इक्वल टू 2Hg प्लस O2। तो यहाँ पर मरकरी के साथ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब रिमूव हो रही है, देखो यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन जब रिमूव हो रही है तो यहाँ पर Hg का क्या हो गया, अपचयन हो जाएगा, सीधा सा अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, सीधी सी बात
ऑक्सीकृत हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल बार बार करने से हमें हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 2H2S 2H2S प्लस O2 इज इक्वल टू 2S प्लस 2H2O 2S प्लस 2H2, यानी यहाँ वही बात आ गई, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। यानी सल्फर है, अकेला है इधर, ठीक है। पहले क्या थी इसके पास, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन रिमूव हो गई। हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाती है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर तो हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन ऐड हो गई है। तो हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, सीधा सा। तो इस टाइप से हम कई एग्जांपल्स के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। लास्ट एग्जांपल है आपका मैग्नीज, यानी मैग्नीशियम प्लस सल्फर इज इक्वल टू MgS। यहाँ पर मैग्नीशियम एलिमेंट है, यहाँ S है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के साथ सल्फर ऐड हो रही है, और सल्फर जो है नेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ठीक है, 16वें जो ग्रुप है आपका 16 ग्रुप का सेकंड एलिमेंट सल्फर है। तो सल्फर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है। तो मैग्नीशियम का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आप लिखने को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बुक्स में ऊपर ही लिखा मिलेगा। और यानी एस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव एलिमेंट से और जुड़ रहा है, तो इसको इसलिए इसके कारण ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो फिर इस टाइप से हम एग्जाम्पल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से सीखते जाएंगे।